Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel and today we will discuss about application of biotechnology. This is the 12th chapter of NCERT. तो जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, मैंने जीन थेरेपी के बारे में डिस्कस किया था कि उसमें कैसे आप किसी भी जीन को मतलब किसी भी होस्ट में कैसे ट्रांसफर कर रहे थे। एंड जीन थेरेपी में मैंने डिस्कस किया था और एडिनोसिन डायमिनेज डेफिशिएंसी के बारे में डिस्कस किया था, जैसे कि जो कि 4 ईयर की जो गर्ल्स थी उसमें हमने मतलब कैसे आप जीन थेरेपी का यूज करते हैं, क्योंकि उसमें एडिनोसिन डायमिनेज डेफिशिएंसी हो गई थी। ठीक है, तो उसको मतलब उसमें डायग्नोज किया गया था कि कौन सी डेफिशिएंसी है। अब उसे जो मतलब उसको ट्रांसप्लांट क्या किया गया था कि एडिनोसिन डायमिनेज जो एंजाइम था उसको ट्रांसप्लांट किया गया था। ठीक है, बट दे आर नॉट परमानेंटली क्योर। ओके, तो उसमें आपको अगेन एंड अगेन ट्रांसप्लांट करना पड़ता था। ठीक है, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था अपने पिछली क्लास। नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था ट्रांसजेनिक एनिमल के बारे में, जिसमें कि सबसे मोस्टली 95% मोस्टली जो साइंटिस्ट हैं वो किसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं, माइस पे। ठीक है, तो हमने माइस के बारे में डिस्कस किया था कि ट्रांसजेनिक जो एनिमल होते हैं वो काऊ भी हो सकती है, शीप भी हो सकती है एंड गोट भी हो सकती है। पर जो 95% साइंटिस्ट यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, तो मोस्टली किसको यूज करते हैं, माइस को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे न्यू जीन को किसमें ट्रांसफर कर देते हैं, एनिमल में, तो उस एनिमल को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है, या फिर शॉर्ट फॉर्म में टी एनिमल भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल की, ट्रांसजेनिक एनिमल का कैसे प्रोडक्शन करा जाता है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है द फॉरेन जीन आर इंसर्टेड इनटू द जीनोम ऑफ द एनिमल यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था आपने, तो उसमें हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था। तो उसमें क्या करते थे कि किसी भी फॉरेन जीन को किसमें, एनिमल में ट्रांसफर कर देते, एनिमल के जीनोम से अटैच कर देते थे। ठीक है, इंसर्ट कर देते थे। तो ये पूरा क्या था, तब उसे हम क्या बोलेंगे, एक ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है, तो ये ऐसे प्रोडक्शन आप कर सकते हैं किसी भी ट्रांसजेनिक एनिमल का। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्स्ट एग्जामिन एनिमल। अगर किसी भी एनिमल को आपको एग्जामिन करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसका क्या करेंगे, लोकेशन उसकी पता करेंगे कि वो मतलब उसका जो प्लेसमेंट है वो कहाँ पर रहता है। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे क्या है उसका हैबिटाट वगैरह। ठीक है, फिर सेपरेशन डिजायर जीन, जैसे कि उसके जीन से निकाल कर आप किसी भी जीन में इंसर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, डिजायर जीन। ठीक है, तो उसका सेपरेशन करेंगे डिजायर जीन का, फिर उसके बाद क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। ओके, तो ये सारी प्रोसेस का आप यूज करके आप किसी भी एनिमल को एग्जामिन कर पाएंगे कि वो ट्रांस मतलब जो न्यू जीन है, फॉरेन जीन है, उसको ट्रांसफर करने के लायक है या नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आप एग्जामिन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल की। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर बात करेंगे तो लिखा हुआ है यूज इन अ जीन एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस जीन का एक्सपेरिमेंट करेंगे, मतलब जो सबसे पहले क्या करेंगे, यूज करेंगे कि किसी भी जीन को कैसे हम उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल उसकी बात करें, एग्जाम्पल की तो क्या है, स्टडी ऑफ इंसुलिन। जो सबसे पहले क्या बनाया गया था, हार्मोन इंसुलिन। ठीक है, और अमेरिका में क्या बनाया गया था, ह्यूमिलिन। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो ह्यूमन इंसुलिन था। ठीक है, इसलिए उसे उसका नाम क्या दिया गया था, ह्यूमिलिन। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि फर्स्ट जो जीन का एक्सपेरिमेंट वगैरह किया गया था, तो सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट बनाया गया था, इंसुलिन के बारे में बनाया गया था। ठीक है, इंसुलिन को बनाया गया था और उसके बारे में स्टडी करी गई थी। ठीक है, फिर हम सेकंड की बात करें, स्टडी ऑफ डिसीज की, जो डिसीज होती है कई सारी, उसके बारे में मतलब स्टडी करना, उसके बारे में पढ़ेंगे, तो वो एक एडवांटेज है ट्रांसजेनिक एनिमल का। उसके बारे में बात करेंगे तो ऑल डिसीज आर नोइंग बाय ट्रांसजेनिक एनिमल फाइंड इन्वेस्टिगेशन एंड न्यू ट्रीटमेंट। तो जो ट्रांसजेनिक एनिमल जैसे कोई डिसीज हो रही, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि किसी भी ट्रांसजेनिक एनिमल में आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि ये कौन सी डिसीज है और उसका ट्रीटमेंट हम क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी डिसीज को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम थर्ड की भी बात करेंगे, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की। तो इसमें देखेंगे कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट एज अ मेडिसिन वगैरह या फिर ड्रग्स। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, तो इस टाइप के जो मतलब बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो टेक्निक है रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस यूज करके हम कौन कौन से प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या बोला गया है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिसीज ट्रांसजेनिक एनिमल यूजेस। तो ऐसी बहुत सारे डिसीज हैं
ह्यूमन की डिसीज है, जिससे क्या किया गया है, ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करके उनको फाइंड किया गया है। ठीक है, फिर देखिए जिनके लिए हमने बहुत सारी मेडिसिन को बनाया है, जो कि उसमें मतलब जो कि ह्यूमन डिसीज के अगेंस्ट वर्क करती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे बीटी कॉटन हो गया। ठीक है, फिर क्या है, ह्यूमन प्रोटीन दैट्स कॉल्ड इज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ठीक है, यूज टू ट्रीट एम्फिफाइसिस। ठीक है, तो ये जो ह्यूमन प्रोटीन है, इसका यूज किसमें है, ट्रीटमेंट में, जो एम्फिसिस डिसीज है उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज है, किसका, ह्यूमन प्रोटीन का। ठीक है, जिसका नाम है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये क्या है, एक ट्रांसजेनिक एनिमल में यूज किया गया है, जिससे आप ये प्रोडक्ट बनाया गया है। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे, फॉर द ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड बाय फेनिलकीटोन्यूरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस रिक्वायर सेम प्रोसेस। तो जैसे हमने इन सारी जैसे बीटी कॉटन वगैरह बनाया, ठीक है, तो क्या है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। इसी तरीके से और भी ट्रीटमेंट बनाए गए, जैसे कि पीकेयू मतलब फेनिलकेटोन्यूरिया डिसीज है, और सिस्टिक फाइब्रोसिस भी डिसीज। तो इनके अगेंस्ट क्या है, एक मतलब यही जो ट्रीटमेंट है, क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करके आपने बहुत सारे ट्रीटमेंट बनाए हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए हैं इन डिसीज के अगेंस्ट। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, in 1997 the first transgenic cows Rosie product human protein enrichment milk is 2.4 ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो 1997 में एक रोजी काऊ थी, जो कि एक ट्रांसजेनिक एनिमल है। ठीक है, तो वो मतलब एक काऊ बनाई गई थी, जो कि एक ट्रांसजेनिक एनिमल है, तो उसका नाम क्या था, रोजी। ठीक है, जिसका जो अब हम जिसके प्रोडक्ट की बात करें, तो उसमें जो प्रोटीन होता है, उसकी जो मिल्क में प्रोटीन होता है, वो कितना होता है, पूरा मतलब 2.4 ग्राम पर लीटर वो मिल्क प्रोड्यूस करती है। ठीक है, कितना, 2.4 ग्राम पर लीटर जो है मिल्क प्रोड्यूस करती है। तो ये क्या है, एक ट्रांसजेनिक एनिमल है, जो कि 1997 में बनाई गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, तो ये क्वेश्चन में आ सकता है कि अगर कि फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ व्हाट इज नेम, तो आप क्या बताएंगे, मतलब ऑप्शन में दे रखा होगा, तो उसमें एक ऑप्शन क्या होगा, रोजी। ठीक है, तो उस पर आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मिल्क कंटेन द ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन एंड वाज न्यूट्रिशनली अ मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज दैट नेचर काउ मिल्क। एक जो ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन है, ठीक है, तो वो क्या है, एक मिल्क का प्रोटीन है। ठीक है, मिल्क जो है किसको न्यूट्रिशन देता है, तो काऊ के बेबीज को। ठीक है, तो ये मतलब मेनली किसके लिए यूजफुल है, काऊ के बेबीज के लिए यूजफुल है, जो कि जिसका नाम क्या दिया गया है, ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन। ठीक है, तो ये एक नेचुरल काऊ मिल्क है। ठीक है, ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की। तो उसमें हम यूज क्या किया गया है, अगर ट्रांसजेनिक एनिमल की बात करें, तो उसमें जो नेक्स्ट जो है टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट जो है, तो वो है फोर्थ पॉइंट, जो कि वैक्सीन सेफ्टी है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट वैक्सीन यूज्ड इन ट्रांसजेनिक माइस देन अदर एनिमल एट लास्ट इन ह्यूमन बीइंग यूज वैक्सीन। ठीक है, जैसे हमने कोई वैक्सीन बनाई, ठीक है, क्या बनाई, वैक्सीन, तो उसको हम सबसे पहले किस में यूज करेंगे, ट्रांसजेनिक माइस में। ठीक है, ठीक है, किस में यूज करेंगे, ट्रांसजेनिक माइस में। ओके, फिर उसके बाद हम अदर एनिमल में यूज करेंगे। उस वैक्सीन का पहले हम किस में यूज करेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल में, देन अदर एनिमल में यूज करेंगे, आफ्टर सम टाइम हम ह्यूमन में यूज करेंगे। ठीक है, फाइनली मतलब लास्ट में अगर हम किसी की बात करें, तो आप किस में यूज करेंगे, ह्यूमन में। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सारे जो ये हम पहले ट्रांसजेनिक माइस का यूज क्यों कर रहे हैं, ताकि हम उसे एग्जामिन कर पाए कि वो जो वैक्सीन है वो हमारे लिए कितनी हेल्पफुल है। ठीक है, और कितनी हार्मफुल है। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रांसजेनिक माइस में डालते हैं, ठीक है, वैक्सीन का यूज करते हैं, और फिर उसके बाद अदर एनिमल में, देन आफ्टर क्या, ह्यूमन में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वैक्सीन सेफ्टी के लिए। नेक्स्ट जो आपका हेडिंग है, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। ठीक है, तो अगर हमें किसी केमिकल की टेस्टिंग करनी है, कि जो केमिकल मतलब जैसे साइंटिस्ट जो है वो मतलब टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ केमिकल बनाया करते हैं, ठीक है, ह्यूमंस के लिए, तो उस केमिकल का यूज सबसे पहले वो किसमें करते हैं, ट्रांसजेनिक माइस में। ठीक है, तो लिखा हुआ फर्स्ट टेस्टिंग इन ट्रांसजेनिक एनिमल देन अदर ऑर्गेनिज्म। तो अगर केमिकल कोई आपने बनाया है, ठीक है, तो उसकी टेस्टिंग हम किसमें करेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल में। ठीक है,
सबसे पहले किस में यूज करेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल में, देन आफ्टर आपने जिसके लिए बनाया है तो उसमें ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। तो इस तरीके से के जो प्रोडक्ट है इनके लिए आप किसका यूज करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल का, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रांसजेनिक एनिमल में उस चीज को डालेंगे, उस चीज का एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर उसके बाद हमने जिसके लिए बनाया है, जिस भी एनिमल के लिए बनाया या फिर जिस भी ह्यूमन के लिए बनाया है, तो उसमें आप इजिली डाल पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है एथिकल इश्यूज। इसमें बात करेंगे सबसे पहले हम बायोपायरेसी की, ठीक है। बायोपायरेसी क्या होता है, तो बायोपायरेसी जो होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है, कैसे, बायो एंड पायरेसी, ठीक है। तो बायो का मीन से होता है नेचर, ठीक है, नेचुरल, एंड पायरेसी का मतलब क्या होता है, थीफनेस, ठीक है। जैसे कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बहुत सारे होते हैं हमारे पूरी इंडिया में बनाए जाते हैं, तो उसके जब कोई बाहर के जो अदर मतलब जो अदर कंट्री के लोग हैं वो अगर हमारे प्रोडक्ट की चोरी कर लेते हैं तो क्या होता है, उससे क्या बोलेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, बायोपायरेसी, ठीक है। क्या बोलते हैं, बायोपायरेसी, मतलब हमारे नेचुरल प्रोडक्ट जो कि हमारे नेचर में ग्रो कर रहे हैं तो उनका क्या करेंगे, उनको चोरी कर लेंगे, तो क्या इसको क्या बोलेंगे हम, बायोपायरेसी, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम बात करेंगे, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है, नीम क्या है, एक ट्री है, ठीक है। तो वो क्या है, नेचुरल है, ठीक है। तो अगर उसकी कोई फॉरेनर्स आकर अगर उसको मतलब हमारे इंडिया से लेकर अपने अदर कंट्री में चला जाए तो उसे क्या बोलेंगे, बायोपायरेसी, ठीक है। तो इस पूरे वर्ड का मीन समझ में आ गया ना, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो बायोपायरेसी इज इलीगल रिमूवल ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल। अगर हम किसी बायोलॉजिकल मटेरियल, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल में बताया कि नीम प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उसका अगर कोई भी चोरी करता है फॉरेनर्स आके, तो ये क्या है, एक इलीगल है, मतलब, ठीक है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या, वो इसको क्या बोलती है, इलीगल, ठीक है। क्या बोलती है, इलीगल बोलती है, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इंडस्ट्रियल नेशन आर रिच बट बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज इज पुअर इन इंडिया बिकॉज रीजन ओनली थीफनेस ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट। इसमें देखते हैं कि इंडस्ट्रियल मतलब हमारी जो इंडस्ट्रीज है, ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में बहुत सारा फिल है, ठीक है, बहुत सारा भरा हुआ है, लेकिन इस मतलब ये जो फॉरेनर्स की है बायोपायरेसी करने के कारण ये क्या है, पूरी मतलब जो इंडिया से जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो ग्रो हो रहा है नेचर के द्वारा, तो क्या है, ये जो फॉरेनर्स है ये आकर चोरी कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे प्रोडक्ट जो हमारे इंडिया में जो प्रोडक्ट है वो क्या है, चोरी हो जाने के कारण क्या है, कमी हो रही, ठीक है। क्या हो रही है, यहाँ पर कमी हो रही, ठीक है। तो अब कमी हो रही है कि ये सिर्फ किसके कारण है, क्यों, क्योंकि जो नेचुरल प्रोडक्ट है वो क्या है, चोरी हो रही है, किसके द्वारा, फॉरेनर्स के द्वारा, ठीक है। बट नाउ आर नॉट पॉसिबल थीफनेस, बट जो हमारी गवर्नमेंट है उसने इस जो प्रोसेस है बायोपायरेसी का, इसको क्या बोल दिया है, इलीगल है। और जब भी कोई आएगा, अगर मतलब कोई भी प्रोडक्ट को अगर कोई चोरी करने आएगा तो आप क्या करेंगे, वो उसके खिलाफ एक्शन लेगी और उसे पहले बताना पड़ेगा कि ये मतलब किस चीज कैसे आप ले जा रहे हैं और क्या इसका यूज करेंगे, तो वगैरह वगैरह ये आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, तब आप गवर्नमेंट की जब वो मतलब ऑर्डर देगी तब आप ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको गवर्नमेंट को देनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस तरीके से जब ये सारा मतलब रूल फॉलो किए गए तब फिर ये चोरी आपकी बंद हुई, ठीक है, फॉरेनर्स के द्वारा, ठीक है। फिर देखिए एथिक्स, नेक्स्ट जो हेडिंग है एथिक्स, उसके बारे में देखते हैं। तो रूल एंड चेकिंग अप्लाई बाय इंडियन गवर्नमेंट सच एज GAC। इसमें देखते हैं कि वही बताया मैंने, एथिक्स क्या है, एक रूल और चेकिंग करी जाने लगी कि प्रोडक्ट में मतलब कौन सा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट यहाँ से लेकर जाया जा रहा है, तो इस चीज के लिए चेकिंग करी जाने लगी। जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है जिसका नाम है क्या है, GEAC, दैट मीन्स जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ठीक है। क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी के द्वारा जो है इंडियन गवर्नमेंट है जिन्होंने एक अपने रूल को अप्लाई किया, ठीक है, जिसने कि फॉरेनर्स के जो प्रोडक्ट ले जा रहे थे उनको चेक करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि GEAC क्या है। तो सम इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइड ऑफ GEAC इफ एनी पर्सन आर मेड वैक्सीन हार्मोन्स एट होम। तो अगर जैसे कि हमारा कोई भी पर्सन है, ठीक है, वो अगर अपने घर में कुछ ना कुछ बना रहा है, ठीक है, वैक्सीन बना रहा है या फिर हार्मोन बना रहा है या एंजाइम बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, ठीक है, तो वो आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन किसको देनी पड़ेगी, GEAC को, ठीक है।
किसको, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी को अपनी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि हम ये चीज बना रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, तब आप, जब गवर्नमेंट आपको ऑर्डर देगी तब फिर आप ये चीज बना पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, 1997 एन अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट ऑन बासमती राइस थ्रू अस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। तो जब 1997 में क्या हुआ था, जब ये GEAC नहीं आई थी, तो क्या हुआ था कि जो फॉरेनर्स थे वो प्रोडक्ट यहाँ से ले जाते रहते, ठीक है। तो उसी में उन्होंने एक जो ये बासमती राइस है हमारा, ये इंडिया का ही है, ठीक है। तो ये यहाँ से लेकर बासमती राइस को यहाँ से लेकर वहाँ अपने फॉरेनर्स में अदर कंट्री में ले जाकर उन्होंने उसमें कुछ चेंजमेंट कर दिया और उसको हमारे ही देश में बेचने लगे, ठीक है। तो इसका नाम दे दिया इन्होंने बासमती, मतलब अपना नया प्रोडक्ट बना दिया, जबकि ये हमारे ही इंडिया का था, ठीक है। तो ये इन्होंने बोल दिया, मतलब जो अमेरिकन कंपनी है इन्होंने बासमती राइस अपना बनाकर यहाँ पर सेल करना स्टार्ट कर दिया। फिर देखिए, Indian basmati was crossed with a semi-dark variety and claimed as an invention or a novelty. तो इंडियन जो बासमती है वो क्या है, एक सेमीडॉग वैरायटी है। अब जो इंडियन बासमती जो है उसका क्रॉस हम अगर सेमीडॉग वैरायटी से जब कराते हैं तो आप एक मिक्स वाली वैरायटी को मतलब गेन कर पाते हैं। एक इससे मतलब जो जब किसी चीज से क्रॉस कराया जाता है तो उसके दोनों ही जो कैरेक्टर होता है वो उसके न्यू जनरेशन में आ जाते हैं ना, तो वही है, ठीक है। फिर देखते हैं, अभी ये पूरा चैप्टर जो है वो हमारा फिनिश हो जाता है। तो लास्ट जो टॉपिक था वो हमारा बायोपायरेसी था, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी इस जो चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमने अभी तक पूरे चैप्टर में पढ़ा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन द बीटी कॉटन बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट इन द प्लांट टिश्यू एज अ प्रोटॉक्सिन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव टॉक्सिन ड्यू टू। जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन, अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इजिली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। वही मतलब इसमें पूछा गया है कि आप कि कैसे जो बीटी कॉटन है उसमें जो बीटी टॉक्सिन है वो कैसे आपका जो इंसेक्ट है उसमें जाकर एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे, एल्कलाइन पीएच ऑफ इंसेक्ट गट। तो कहाँ पर एक्टिव हो जाता है, इंसेक्ट के गट में। क्यों, क्योंकि वो एल्कलाइन मतलब उसका जो पीएच होता है वो कैसा होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है, ठीक है। इंसेक्ट के अंदर जो पीएच होता है वो कैसा होता है, एल्कलाइन होता है, इसलिए वो जो उसकी गट है वो स्वेल हो जाती है, जिसके कारण वहां पर जाकर वो मतलब जो ये प्रोटॉक्सिन है वो एक्टिव हो जाता है और बस्ट हो जाती है उसकी गट, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बैसिलस thuringiensis, दिस इज अ बीटी एंड strains have been used for designing novel। तो ये जो बैसिलस thuringiensis है मेनली किसके लिए अप्लाई करी गई है, तो बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट, जो भी बायो इंसेक्टिसाइडल जो भी प्लांट को मतलब जो भी इंसेक्ट जो है वो प्लांट को हार्म कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है, उसके मतलब वो किसके लिए यूज किया गया है, बीटी के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या यूज किया है, बीटी का, ठीक है, बीटी कॉटन का, ओके। फिर देखते हैं, व्हाट इज द ट्रू अबाउट बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन के लिए क्या चीज ट्रू है, ठीक है। तो उसमें कई सारे ऑप्शन दिए होंगे जिसमें कि आपको चूज करना है। तो सबसे मतलब जो मेन हमारा आंसर है उसके बारे में देखेंगे, द इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन गेट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म ऑन इंसेक्ट। जैसे कि बाहर अगर जो बीटी कॉटन के लिए आपने जो बनाया है प्रोटॉक्सिन, वो क्या है, बाहर रहता है, तो वो क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। जैसे ही वह इंसेक्ट के गट में जाता है तो वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो यही आपका करेक्ट आंसर है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विच पार्ट ऑफ टोबैको प्लांट इज इन्फेक्टेड बाय मेलाडोगाइन इनकॉग्निटा। तो जो हमने प्लांट्स पीस रेजिस्टेंट प्लांट पढ़ाया था उसमें हमने बताया था कि जो मेलाडोगाइन इनकॉग्निटा है वो किसको हार्म करता है, टोबैको प्लांट को, ठीक है। टोबैको प्लांट के रूट को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो मतलब वही ऑप्शन दिए रहेंगे कि एक साइड स्टेम दिया होगा, रूट दिया होगा, लीफ दिया होगा, ठीक है। तो आपको क्या क्या क्लिक करना है, रूट पे, ठीक है, क्योंकि टोबैको प्लांट के रूट पे इफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए इंटरफेरेंस इन्वॉल्व। तो जो आरएनए आई होता है या फिर आरएनए इंटरफेरेंस होता है उसका मतलब जो मेन जो वर्क है वो क्या है, तो साइलेंस ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। तो ये जो मतलब जो आरएनए इंटरफेरेंस होता है उसका वर्क क्या होता है,
वो जो उसका जो वर्क होता है वो जब अंदर चला जाता है, इंसेक्ट के अंदर चला जाता है, तो क्या कर निमेटोड्स के अंदर चला जाता है, तो उसके अंदर जो mRNA होता है उसको क्या कर देता है, साइलेंस कर देता है। और साइलेंस जैसे ही उसने साइलेंस कर दिया तो mRNA जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डबल RNA में, जिसके कारण वो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कर पाता और निमेटोड्स की डेथ हो जाती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टोबैको प्लांट रेजिस्टेंट टू nematodes have been developed by the introduction of DNA that produce in the host cell। कैसे आप किसी मतलब टोबैको प्लांट से कैसे आप जो जीन है निमेटोड्स में कैसे ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए दैट मींस ऑफ आरएनए फॉर्म्ड। क्योंकि जो आरएनए होता है वो कैसे होता है, आरएनए ही प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है ना, तो जब वही आरएनए जो है डबल आरएनए में कन्वर्ट हो गया तो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कर पाता, तो वही लिखा हो कि बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर देखिए silencing of mRNA has been used in producing transgenic plant resistant to। तो जो silencing of mRNA होता है वो किसमें होता है, निमेटोड्स में होता है। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि निमेटोड जो होता है वो टोबैको प्लांट के रूट को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो अगर मतलब कई सारे उसमें ऑप्शन दे होंगे आपको, मस्कीटो हो गया और बीटल्स हो गए और इंसेक्ट हो गए, ठीक है, और उसमें निमेटोड्स का भी, तो आप किस में क्लिक करेंगे, निमेटोड्स में। ठीक है, फिर देखिए द टू पॉलीपेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक्ड टुगेदर बाय। तो जो हमने इंसुलिन के बारे में भी बताया था कि जो इंसुलिन होता है उसमें कौन सा ब्रिज प्रेजेंट होते हैं जिससे वो अटैच होता है। ठीक है, तो कौन सा होता है ब्रिज, डाइसल्फाइड ब्रिज। ठीक है, ओके। फिर देखते हैं फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से आपने कौन सा हार्मोन बनाया था जिसका नाम था क्या, इंसुलिन। ठीक है, तो जो कि अमेरिकन कंपनी ने बनाया था, तो क्या उसे क्या बोला गया था, ह्यूमलिन। ठीक है, क्योंकि वो ह्यूमन इंसुलिन था। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट क्लिनिकली जीन थेरेपी वाज गिवन बाय ट्रीटिंग। तो जो जीन थेरेपी है वो किसके लिए ट्रीटमेंट किया गया था, तो एडिनोसिन डाइमिनेज डेफिशिएंसी के लिए। ठीक है, जीन थेरेपी का यूज कब किया गया था, एडिनोसिन डाइमिनेज डेफिशिएंसी के लिए यूज किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, एलिजा इज यूज्ड टू डिटेक्ट वायरस वेयर द की रीजन इज अ। तो जो एलिजा टेस्ट है, ठीक है, तो ये जो है मतलब ये किसको मतलब इसमें जो सब्सटेंस होता है वो मेनली किसको डिटेक्ट करता है, एल्कलाइन फॉस्फेटेस को। ठीक है, कौन सा सब्सटेंस को डिटेक्ट करता है, एल्कलाइन फॉस्फेटेस को। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल आर दोस व्हिच हैव। तो जो ट्रांसजेनिक एनिमल जिसके कारण हम ये यूज कर रहे हैं ट्रांसजेनिक एनिमल का, तो उसका मेन जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, तो फॉरेन डीएनए इन ऑल इट्स सेल। तो जो फॉरेन डीएनए होता है वो हम सभी सेल में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक एनिमल में आप किसी भी कोई भी अगर आपका एक्सपेरिमेंट करना है तो आप ट्रांसजेनिक एनिमल में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा पूरा चैप्टर जिसमें कि हमने कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे चैप्टर से निकाल के हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। तो अगर इस चैप्टर में आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और फिर मैं उसे सॉल्व करूंगी। ठीक है, और उसका रिप्लाई भी करूंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।